जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको जो विषय बताने वाला हूं वो बड़ा गुण विषय है। एक ऐसा विषय जिसको एक पाठ समझ लीजिए या एक विषय समझ लीजिए। जो विषय बताने वाला हूं वो नारायण से संबंध है। कहते हैं कि इस लोक का जो तीन शक्तियां पालन करती हैं, एक तो पालन करती है, एक संहार करती है, एक ने उसका निर्माण किया है, एक ने उसको बनाया है और बनाने के बाद उसको एक को हैंड ओवर कर दिया कि आप इसे संचालित करें। जो संचालित करती है, संचालित भगवान शिव तो कहते हैं ना, वो तो अंत विषय है, कहते हैं कि जो अलग विषय है। लेकिन यहाँ सबसे पहले चरण में जो आज आपको मैं बताने वाला हूँ वो एक अभेद्य कवच की तरह काम करता है। आप कहीं भी जाएं, उस पाठ का आप मनन करने के बाद, उस पाठ का कवच का पाठ करने के बाद आप स्वतः महसूस करेंगे कि आपके जीवन में अलग ही विचारधाराएं हो गई हैं। सामने वाला भी आपके अपोजिट हो गया, जैसे नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया है। संसार एक अलग प्रक्रिया में चलना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथ फल प्रदा श्रद्धया साध्यते सध्यम श्रद्धया तुष्यते हरि ही। इस संसार में वैसे भी नारायण भक्त सबसे ज़्यादा है। आप चाहे विदेशी कंट्रियों में चले जाओ तो सबसे पहले आपको नारायण भक्ति ज़्यादा मिलेंगे, विष्णु भक्त ज़्यादा मिलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण की जो छवि है वो यहाँ से विदेशों तक पे एक छाप है। तो जो भगवान जो मैंने बताया है, जैसे कृष्ण और श्री राम, जो जिसका अवतार है वो भगवान श्री हरि विष्णु। आज जो एक आज की दुनिया में हर आदमी परेशान है, कोई ठीक नहीं है। चाहे वो सुख कितना धन हो तो वो दुखी है, नहीं है तो दुखी है। तो दुखी हर आदमी है, मगर हर आदमी को जो चाहिए वो चाहिए सुख। किसी भी प्रकार का सुख हो, अगर तन है तो तन से सुख चाहिए, मन है तो मन से सुख चाहिए, धन है तो धन से सुख चाहिए। अगर आपको तीनों प्रकार के, हर प्रकार के सुख चाहिए तो आप नारायण की शरणागति हो जाइए। क्योंकि इस संसार के लोक का पालन करने वाले अगर कोई हैं तो श्री विष्णु। तो मैं आज जो आपको बताने वाला हूं, जो उनको प्रसन्न करने के लिए एक अभेद्य कवच की तरह, जैसे कहते हैं कि एक कुंडल कवच जो आप कर्ण के पास थे, उसी प्रकार एक कवच की तरह आपके पास वो अब स्वतः ही अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। तो भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सुख, समृद्धि, धन, धान्य, और आप ऐसा चमत्कार देखेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो आज मैं बताने वाला हूं वो है नारायण कवच। आपने और कवच भी सुने होंगे, आपने मंगल कवच है, अलग अलग प्रकार के कवच होते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो सबसे जो पावरफुल, अगर कोई किसी में एनर्जी और जो ताकत है वो है श्री नारायण कवच। वैसे भी सुना होगा श्री हरि जो होते हैं, आप शत्रु, जो आपके शत्रु पुराने हो सकते, चाहे राक्षस हों चाहे असुर हों, उनके जो सबसे बड़े जो शत्रु हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु हैं। उन्होंने ही सबका संहार किया। तो उसी प्रकार मैंने बताया है कि जो नारायण कवच की जो महिमा है बड़ा गुणगान्य है। अगर आप वैसे भी सर्च करेंगे, वैसे भी इसका पाठ करेंगे, अगर नित्य इसका पाठ करते हैं तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। जैसे भगवान की आपने प्रतिमा देखी होगी, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं, हमेशा स्माइल मिलती है उनके चेहरे पर। उसी प्रकार आपके जीवन में हमेशा स्माइल रहेगी। तो जो स्माइल अगर जीवन में चाहिए, हर सुख आपको चाहिए, तो आज जो मैं बता रहा हूं, जो आपको मैंने बताया भी है, श्री नारायण कवच। प्रातःकाल आप स्नान ध्यान करने के बाद कभी भी आप नारायण कवच का पाठ करना है। घी की जोत जलाइए नारायण के सामने, विष्णु भगवान के सामने। कहते हैं कि सर्वोपरि हितैषी जो है भगवान श्री विष्णु ही है। धर्म के देवता, कर्म के देवता, पालन के देवता, गृहस्थी के देवता, और आपके जितने भी तीर्थ स्थान है उनके जो देवता है वह भगवान श्री विष्णु ही है। उनके अलग अलग प्रकार के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी उनका ये अवतार है जो आप कहते हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी भी उनका अवतार है। तो जय श्री राम भी बोलते हैं, जय श्री कृष्ण भी बोलते हैं, लेकिन जो मेन सोर्स है वो भगवान नारायण विष्णु है। अगर इसका आप पाठ करते हैं तो इससे आपको एक नहीं अनेकों लाभ मिलेंगे। सबसे पहले चरण में अगर आपकी कुंडली में कोई राहु और केतु द्वारा कोई दोष होगा, सबसे ज़्यादा दुनिया में जो भ्रमित है वो राहु और केतु के द्वारा ही है। तो नारायण कवच में इतनी ताकत है कि राहु आपको जीवन में कोई आपके साथ अपवाद नहीं कर सकता। दूसरे आपके जो कुंडली के और भी जो ग्रह हैं, जैसे पितृ दोष इत्यादि है, काल सप्तमी दोष इत्यादि है, या कोई ग्रहण दोष है, या कोई चांडाल योग भी बड़ा है राहु के द्वारा, तो वो आपको उससे मुक्त कर देते हैं। और मुक्त होने के बाद कहते हैं जिस प्रकार जेल से निकलने के बाद एक ताज़ी हवा, एयर फ्रेश मिलती है हमें, तो हमारा तन जो है ये सोचता है कि हम आहा आनंद आ गया। तो उसी प्रकार अगर जीवन में आनंद चाहिए, सुख, धन, संपदा इत्यादि सब कुछ आपको मिल जाएगी केवल श्री नारायण कवच का
पाठ करने से, आप चाहे सवेरे भी कर सकते हैं, सायकाल भी कर सकते हैं। और भगवान नारायण को पीली वस्तु बहुत पसंद है। आप रोजाना इसका पाठ कर सकते हैं, तो रोजाना किसी पीले मिष्ठान का आप भगवान नारायण को भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद घी की जोत, धूप बत्ती इत्यादि, और उस वातावरण को थोड़ा सा सुगंधित जरूर करें। और वहाँ पे मोर का पंख भी रखें। मोर का पंख जिसे कहते हैं, नारायण कहते हैं ना कि उनकी प्रसन्नता है, तो मोर के पंख जो होता है, मोर ऐसा एक पक्षी है जो ब्रह्मचारी कहलाता है, जो कभी भोग नहीं करता लेकिन फिर भी संतान उत्पत्ति करता है। बिना भोग के ही संतान उत्पत्ति की अगर किसी में क्षमता है तो केवल मोर में। और मोर का पंख इत्यादि अगर आप मंदिर में रखते हैं तो नारायण, श्री कृष्ण तो प्रसन्न होते हैं, उसके साथ नारायण भी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो मैंने जैसे बताया, आप जोत बाती पीला मिष्ठान का भोग लगाने के बाद नारायण कवच का पाठ करें। और पाठ करने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, जो भी मेरी कुंडली में या जो मेरे जीवन में जो भी विकार इत्यादि है उससे मुझे मुक्त करें। सुख सौभाग्य, धन धान्य, पति संता और आपका संसार इत्यादि, पुत्र आदि, और जो आपके जो सुख इत्यादि सदा ही आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे मैंने विधि बताई है, प्रातःकाल आप स्नान के बाद उसी प्रकार से नारायण कवच का पाठ करेंगे तो ये ऐसा एक अभेद्य कवच है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक मैंने कहा ना, एक शरीर पे एक जो कहते हैं ना कि हमने कोई चीज धारण कर ली, एनर्जी, पावर, सब कुछ आपके पास स्वतः ही आ जाएगा। तो श्री नारायण कवच का पाठ करें और नित्य इसका पाठ करें। श्री हरि विष्णु की आप कृपा प्राप्त करें। इस पाठ को करिए, आप जीवन का आनंद लीजिए। अगर और कोई परामर्श आपको चाहिए तो मेरे इस नंबर पे आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।